9th क्लास की मैथ प्रश्नावली 1.5 में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ज्ञात कीजिए 9 3/2। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? सबसे पहले जो 9 है इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 9 का एलसीएम कितना हो जाता है? 2 के टोल में 9 आता है, नहीं आता है। तो 3 के टोल में 9 आता है दोस्तों 3 बार में, फिर 3 के टोल में 3 आता है 1 बार में, ठीक है दोस्तों। एलसीएम करने के बाद आपको क्या करना है, 3 कितनी बार आए? 2 बार है, तो 1 फिर 2। और हमें पता है कि ऊपर से क्वेश्चन में कितना है 3/2, ठीक है। आपको ये भी लिखना है प्लस, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप इस जो लिखा हुआ जो 3 बार जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 बार जो 3 लिखा हुआ उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। 3 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। और साथ के साथ आप देख सकते हैं 3/2 भी ये क्वेश्चन के साथ हमारा चल रहा है। तो 2 के टोल में आता है 2 दोस्तों, कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है, ठीक है। तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 और जो 3 बचा हुआ दोस्तों इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, 1 का टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इस 3 को 3 बार लिखना है, 1 2 और 3। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है दोस्तों, और आपको सोल्व करना है। इसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न यही करेंगे 32 है दोस्तों, ठीक है। तो 32 का हम क्या करेंगे, 32 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। 2 के टोल में 32 आता है 16 बार में, ठीक है। 2 के टोल में 16 आता है 8 बार में, 2 के टोल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टोल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टोल में 2 आता है 1 बार में, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये 32 को हमने कैसे इस तरीके से गुणनखंड के रूप में लिखा है। ये भी क्या है, 32 ही लिखा है। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, ठीक है। बस हमने इसको क्या कर दिया, गुणनखंड किया। साथ के साथ इसकी जो घात है दोस्तों कितने लिखना है, 2/5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 कितनी बार है? 5 बार है, 1 2 3 4 5। तो 2 के ऊपर क्या लगाना है? 5, ठीक है। 2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 5। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 2/5, ये पहले से ही था तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 2/5। फिर 5 के टोल में 5 आता है 1 बार में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 और उसके बाद जो 2 है इसको गुना करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ऊपर कितना बचेगा 2, ठीक है। 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 को हम 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 गुने 2, तो 2 दूने कितना हो गया दोस्तों? 4 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं आंसर बहुत इजी तरीके से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एलसीएम निकालना। और अगर आपने एलसीएम निकाला सही से तो सारे आंसर क्या होंगे, अच्छे ही होंगे और सही होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं इसका तीसरा, ठीक है। तीसरे में क्या करना है, 16। तो 16 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2 के टोल में 16 आता है 8 बार में, ठीक है। तो 2 के टोल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टोल में 4 आता है 2 बार में, फिर 2 के टोल में 2 आता है 1 बार में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये सारी संख्या लिख देनी है, 1 2 3 4। तो 2 कितनी बार लिखना है, 4 बार, 1 2 3 और ये होगी 4, ठीक है। और साथ के साथ इसकी घात क्या दोस्तों, 3/4, ठीक है। तो 2 का आप कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तो 2 का आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 4। और साथ के साथ जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3/4 वो भी लिखना है। अब देखेंगे इसको काटेंगे कि 4 के टोल में 4 आता है, 4 के टोल में 4 आता है 1 बार में, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, ये दोनों तो कट गया, ठीक है, 1 बार में आ गया। तो 2 और 1 काटने के बाद जो है दोस्तों और प्लस जो हमारा 3 जो बचा हुआ है, ठीक है, गुने में 3 लिखेंगे। तो 2, ठीक है, 1 का टेबल 2 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 2 का आपको कितने बार लिखना है, 3 बार, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। अब इस सबको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। अब चलते हैं ये लास्ट प्रश्न, ठीक है, 125, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 125 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, ठीक है। क्या 2 के टोल में 125 आता है, नहीं आता है, ठीक है। क्या 3 के टोल में 125 आता है, नहीं आता है। 4 के टोल में 125 आता है, नहीं आता है। तो 5 के टोल में देखेंगे, 5 के टोल में 25 आता है, 125 आता है, 5 के टोल में 125 आता है 25 बार में, ठीक है। फिर 5 के टोल में 25 आता है 5 बार में, फिर 5 के टोल में 5 आता है 1 बार में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी घात कितनी दोस्तों, 1/3 है, ठीक है। 1/, कितना है दोस्तों, 3 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की घात 3 और साथ के साथ माइनस का 1/3 भी लिखना है, ठीक है। तो 3 के टोल में 3 आता है 1 बार में, ठीक है। तो 5 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 जो बचा हुआ है, ठीक है। 5 फिर उसका 1 का गुना अगर हम माइनस
1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं इस तरीके से भी, और अगर नहीं तो आपको क्या करना है, ऊपर 1 और नीचे 5 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इस माइनस को हटाने के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1/5, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।